कई सहस्त्र वर्षों पहले की बात है, जब धरती पर वेदों की ध्वनि गूंजती थी, जब ज्ञान, तप और साधना जीवन का मूल था, तब एक ऋषिकुल में जन्मी एक कन्या ने इतिहास की दिशा बदल दी। उसका नाम था विश्ववारा। उस युग में स्त्रियों का स्थान सीमित माना जाता था। वेदों और यज्ञों में पुरुषों की प्रधानता थी। परंतु विश्ववारा इस मर्यादा को चुनौती देने आई थी। नारी देह में जन्म लेकर उसने सिद्ध कर दिया कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता और ज्ञान किसी के अधीन नहीं। उसका जन्म अत्रि वंश में हुआ, एक ऐसा वंश जिसने वैदिक ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। महर्षि अत्रि जैसे ऋषि के प्रभाव से यह कुल सदैव तेजस्वी रहा। लेकिन विश्ववारा, वह केवल कुल की शोभा नहीं, बल्कि उसके तेज की परिणति थी। बचपन से ही वह एकाग्रचित्त थी। अन्य बालिकाएं जब खेलतीं, वह सूक्तों का उच्चारण करती, ऋचा ऋचा रटती जाती और जैसे उसमें समा जाती। ऋषियों की सभा हो या यज्ञ का अनुष्ठान, विश्ववारा का हृदय ज्ञान की खोज में हर समय जलता रहता। समय बीता, यौवन आया, पर उसके लिए विवाह नहीं, वेद ही जीवन का लक्ष्य थे। उसके परिवार ने प्रस्ताव रखे श्रेष्ठ कुलों से, पर विश्ववारा ने कहा, जिस स्त्री ने वेदों को हृदय में धारण किया हो, वह किसी बंधन में कैसे बंध सकती है। मेरा पाणिग्रहण होगा, पर उस ब्रह्मज्ञान से जो मुझे ब्रह्मवादिनी बनाएगा। उसकी इस घोषणा से समाज में हलचल मच गई। कुछ ने उपहास किया, कुछ ने उसे अभिमानी कहा, लेकिन विश्ववारा ने किसी की न सुनी। उसे विशेष रुचि थी अतिथि सत्कार के विषय में। वैदिक संस्कृति में अतिथि देवो भव माना जाता था और विश्ववारा इस सिद्धांत को मात्र व्यवहार नहीं, तब समझती थी। वह ऋग्वेद के पंचम मंडल के 28वें सूक्त पर साधना करने लगी। उसने मंत्रों को न केवल पढ़ा, बल्कि उनमें प्रवेश किया, जैसे आत्मा शरीर में करती है। हर ऋचा पर चिंतन, हर पद पर मनन। उसने उन्हें जिया। इतना गहन चिंतन हुआ कि स्वयं देवता उस पर प्रसन्न हो उठे। जिस दिन उसने सूक्त के अंतिम मंत्र का आत्मसात किया, उस दिन एक दिव्य झंकार उसके भीतर गूंजी। वह केवल एक विदुषी नहीं रही, वह ऋषिका बन गई। इतिहास में पहली बार किसी स्त्री को वेद मंत्रों की ऋषि के रूप में स्वीकृति दी गई। ऋग्वेद के अष्टम मंडल, सूक्त 91 की ऋचाएं 1 से 7 तक विश्ववारा की ऋचाएं मानी गईं। ऋषि वंश में जन्मी थी, पर उसने स्त्रीत्व से ऊपर उठकर ब्रह्मवादिनी पद प्राप्त किया। उसकी कथा यही नहीं रुकती। कई वर्षों तक वह अरण्य में रही, शिक्षण और साधना दोनों में लीन। उसके शिष्यों में बालक भी थे और बालिकाएं भी। वह कहती थी, ज्ञान किसी कुल, जाति या लिंग का बंधक नहीं। ज्ञान वही जो सभी के लिए खुला हो। उसके जीवन का प्रत्येक क्षण नारी शक्ति की घोषणा था। हर मंत्र में उसकी चेतना समाई थी। हर संकल्प में उसका ब्रह्मा था। समाज ने देर से पर स्वीकार किया। सप्तर्षि मंडल में उसका नाम जुड़ा ऋषि पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान की रचयिता के रूप में। समय बीतता गया, कई युग गुजर गए। लोगों ने राजा महाराजाओं को याद रखा, युद्धों को याद रखा, पर विश्ववारा जैसी आत्माओं को भुला दिया। पर आज, जब फिर से स्त्री शिक्षा, समानता और आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, तब विश्ववारा की गूंज फिर सुनाई देती है, जो आत्मा को जान ले, वही ऋषि, वही ब्रह्मा, वही अमर है।